हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट सेटल्ड बाय जिनल। अपनी क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक में क्या चल रही थी, भिन्न फ्रैक्शन वाले जो सवाल थे वो चल रहे थे। उसमें मैंने प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ अलग अलग बता दिया है और प्लस माइनस के दोनों मैंने साथ में भी बता दिए थे। अब मैंने माइनस के साथ इंटू बता देती हूँ, प्लस माइनस के साथ इंटू बता देती हूँ, फिर डिवाइड बता दूंगी। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का सवाल आया तो मैंने तुम लोगों को बताया था, जब पहले डिवाइड का निशान है, मतलब किसी का भी निशान हो, ऊपर नीचे निशान हो, प्लस माइनस उसके बाद इंटू हो या डिवाइड हो, ऊपर नीचे कोई भी सा हो, तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ये कहीं पर भी हो तो क्या सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है, फिर प्लस या माइनस दोनों में से जो भी हो वो करना है। बट सबसे पहले किसको करना है, डिवाइड को ही करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है, फिर इन दोनों में से एक करना है। तब यहाँ पर अपना जो सवाल है उसके अंतर्गत क्या है, 5/3 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसके अंतर्गत सॉल्यूशन करने के लिए इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे संख्या है 2/3। तो इतना ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई, एक तो ये संख्या हो गई और दूसरी संख्या कौन सी होगी, फ्रैक्शन की ये वाली होगी। तो 5/3 को 5/3 ही रखेंगे इसको सोल्व करते समय, फिर माइनस का निशान लगेगा क्योंकि ये माइनस का निशान है, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों कहीं कट रहे हैं, ये दोनों कहीं नहीं कट रहे, तो 2 का पाड़ा 3 कितनी बार बोला, 2 बार बोला तो 4 है, और 5 का पाड़ा 3 बार बोलो या 3 का पाड़ा 5 बार बोलो, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब क्या करना है, इनमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के लिए देखो 15 के पाड़े में 3 नहीं आते, बट 3 के पाड़े में तो 15 आते हैं, तो सीधा 15 लो। 15 का डिवाइड 3 से किया तो कितना है, 5। 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25, माइनस 15 का डिवाइड 15 से किया तो 1। 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4। अब 25 में 4 गए तो 21, 21/15। अब 21 और 15 दोनों ही 3 के पाड़े में आते हैं, तो ये दोनों कटो, ये 5 बार कटेंगे और ये 7 बार कटेंगे, तो आंसर क्या है, 7/5। इसको पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते आगे, बट कैसा आया, 7/5 आया। एक बार क्या करते हैं, इसको वापस से सॉल्यूशन बता देती हूँ। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो सबसे पहले किसको, अगर डिवाइड आता है तो डिवाइड को सॉल्यूट करना है, सॉल्यूशन करना है, किसको करना है, डिवाइड को करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है, फिर प्लस या माइनस दोनों में से एक को करना है। पर सबसे पहले किसको, डिवाइड को। अगर अपने ने पहले जो सवाल सीखे थे दो सारे मिक्स वाले, उसके अंतर्गत भी मैंने बताया था सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस। तो यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था, तो सबसे पहले अपन किसको को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए एक संख्या तो पीछे वाली होगी, क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये तो है, ये मल्टीप्लाई। दूसरी संख्या कौन सी होगी, उसके पास वाली जो भी होगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 का तो 4 है, और 3 और 5 का किया तो 15 है। अब 15 के पाड़े में 3 नहीं आते, पर 3 के पाड़े में तो 15 आते हैं, तो क्या किया, एलसीएफ लिया तो 15 आया, एलसीएफ लिया। फिर 15 का डिवाइड अपन ने किससे किया, 3 से किया, तो 5 बार आया। 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 5 से किया तो कितना है, 25 है। 15 का डिवाइड 15 से किया तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना है, 4 है। तो इन दोनों को माइनस किया, 25 में से 4 गया तो 21, और फिर 15 बचा। 21 और 15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 21 कितनी बार आते हैं, 7 बार, और 25 कितनी बार, 15 कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो ये आंसर हो गया 7/5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी ने तो कर दिया होगा तो अच्छी बात है। अब अगला सवाल करते हैं अपन। इसी टाइप का बता रही हूँ, 5/4 माइनस 7/2 मल्टीप्लाई 14/5 2, यहाँ पे 14 लिख देना यहाँ पे भी, और यहाँ पर लिख देना 3/4। अब करो इसको। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया और कुछ नहीं है सेम सवाल जो अभी अपन ने बताया था। अब देखो एक जगह है 14/14 और है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के पीछे, मतलब मल्टीप्लाई जहां लग रहा है उसके आसपास की संख्या है, वो दोनों क्या होगी, या तो आपस में कटेगी, कट रही होगी। अगर नहीं कट रही है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर क्या करना है, एलसीएफ लेना है, एलसीएफ लेके प्लस या माइनस करना ही है। करो। हो गया होगा शायद अब तो। अब मैं बता देती हूँ, मैंने तुम लोगों को क्या बोला, इस सवाल में सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है तो 5/4 माइनस, अब देखो 7 के पाड़े में 14 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो मैंने ये काटे, ये सवाल तो तुम लोगों ने नोट करके रखा है, तो
एक मिनट में सवाल पहले उतार देती हूँ, फिर ये काटने वाला करते हैं। 14/14 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो ये गया, कितनी बार गया? 7 बार गया। अब ये कितनी बार गया? 2 बार गया। अब 7 और 2 करते हैं? नहीं करते हैं। अब देखो ये 5 माइनस 4 माइनस, अब 7/2 रहा, 7/2, 7/2। अब माइनस वापस से माइनस, अब 3/4। अब एलसीएफ लेंगे। देखो 4 के पाड़े में 4 आते हैं, 4 के पाड़े में 2 नहीं आते, बट 2 के पाड़े में 4 भी आते हैं और 2 के पाड़े में 4 आते हैं वापस से। तो एलसीएफ क्या लेंगे? 4 लेंगे। 4 का डिवाइड 4 से किया तो 5, मल्टीप्लाई 1 से किया तो 5 आया। फिर माइनस 4 का डिवाइड अपन ने 2 से किया तो 2 से किया तो कितना है? 2 आए डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ गया? 7 से तो 14, माइनस 4 का डिवाइड 4 से किया तो क्या आया? 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है? 3 है। अब माइनस माइनस वाला को जोड़ दो, जो प्लस वाला उसको घटा दो। अब ये दोनों 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9। किसके? माइनस के 9, 3 4 12/4, माइनस माइनस है तो माइनस। उसके बाद ये दोनों गए, 4 के पाड़े में 12 आते 3 बार, तो आंसर क्या आया? 3। किस तरीके से हुआ ये समझ में आया? इस सवाल को मैं वापस समझा देती तुम लोगों को। सबसे पहले ये जो सवाल था, सवाल ये रहा अपना, और आंसर यहां से शुरू हुआ अपने। सवाल था क्या था? 5/4 माइनस 7/2 इंटू 14/14 माइनस 3/4। अब कोई कहे कि ये 14 से 14 ही कट रहा, तो वो भी काट दो, वो भी सही है एकदम, बट मैंने तुम लोगों को ऐसे काटने के लिए बोला ताकि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। फिर है 5/4 सॉरी, फिर माइनस, सवाल सेम का सेम उतारा। 7 के पाड़े से 14 जा रहे थे तो मैंने काट दिए, और 7 के पाड़े से 2 भी जा रहे थे, 14 के पाड़े से 2 जा रहे थे, मतलब ये दोनों कट रहे थे आपस में। 2 के पाड़े से 14 जा रहे थे, 14 के पाड़े से 2 नहीं जाते, ये मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये जा रहे थे 2 के पाड़े से 14 कितनी बार जा रहे थे? 7 बार जा रहे थे। अगर कोई चाहे तो इस 14 को भी काट सकता है, तो 7/2 ही आता, तभी भी 7/2 ही आ रहा अपने, और कोई डिफरेंस नहीं। फिर है माइनस 3/4, तो वही लिखा अपन ने, माइनस 5/4 माइनस 7/2 माइनस 3/4। उसके बाद इनका एलसीएफ लिया, देख लो मैं बता देती हूँ एलसीएफ। 4 2 4, अब मैंने इसका एलसीएफ लिया तो 2 2 1 2, अब वापस से 2 1 1 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 आया तो मैंने क्या किया? 4 ही तो लिया। अब क्या किया? 4 का डिवाइड मैंने 4 से किया। इस 4 का डिवाइड किससे किया? इस 4 से किया मैंने, तो क्या आया? 1 आया। क्या किया? डिवाइड किया तो 1 आया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? 5 से किया। इस 1 का मल्टीप्लाई किससे किया? मैंने 5 से किया, तो 5 है। वैसे ही 2 का डिवाइड 4 से किया तो 2 है। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया तो कितना है? 14 है। अब वैसे ही वापस से 4 का डिवाइड 4 से किया तो कितना आया? 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 है। अब 14 में से 5 गए तो कितना है? माइनस के 9, 3 और 5, 3 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 12। अब 12 ये माइनस का आंसर है, 3/1। या तो 3/1 लिखो आंसर, या 3 लिखो, आंसर सेम है। नीचे में बटा नहीं गिना जाता। काट दिया, किसके पाड़े से काटा? 4 के पाड़े से। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये सवाल। एक और ऐसा ही सवाल बता देती हूँ, ये बड़ा सवाल है, ऐसे ही बड़े सवाल ही आने वाले तुम्हारे, छोटे सवाल नहीं आने वाले। हाँ, पहले ये था कि मैंने प्लस माइनस तुम लोगों को इसलिए बताया, प्लस माइनस डिवाइड ये सारी चीजें इसलिए बताई ताकि तुम अब ये वाले सवाल सोल्व कर सको, नहीं तो तुम लोग ये वाले सवाल सोल्व कर नहीं पाते। 6/7 मल्टीप्लाई 8/9 माइनस 4/2 माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दो, 9/3। अब करो इसको। इसमें भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई के आसपास की संख्या क्या होगी? या तो कट रही होगी तो कटेगी, नहीं कट रही होगी तो मत काटो। हो गया होगा सवाल। क्या करना, देखो ये क्या है? सवाल है, मैं इसका सॉल्यूशन कहाँ कर रही हूँ? नीचे कर रही हूँ। ये अभी तक का अपना कौन सा? तीसरा सवाल। सबसे पहले मैंने एकदम सिंपल बताया, उसके बाद हार्ड की तरफ तो अब जा रही हूँ। मैंने लिखा 6/7 मल्टीप्लाई 8/9। अब देखो ये कहीं कट रहे हैं? कटते हैं।
3 के पाड़े से दोनों कटते कि नहीं करते, ये 3 बार कटता है, ये 2 बार कटता है। अब 2 के पाड़े से 8 नहीं कटेगा, अगर नीचे होता तो कट सकता था, क्रॉस में होता तो कट सकता था, बट आमने सामने वाले कभी नहीं कटते। फिर वापस से 4/2 प्लस 9/3 सेम सवाल उतारेंगे अपन। इनका मल्टीप्लाई किया कितना है 16। अब 6 का पाड़ा 7 बार 3 का पाड़ा 7 बार बोला, सॉरी 7 का पाड़ा 3 बार बोला, कितना आया अपने 21। अभी भी देखो ये कट रहे किसी के पाड़े से, किसी के पाड़े से नहीं कटते हैं। तो वापस से 4/2 प्लस 9/3। अब क्या करना है, इसमें एलसीएफ लेना है। अब इसमें एलसीएफ कैसे लेंगे, 3 के पाड़े में तो 21 आते हैं, पर 21 किसके पाड़े में, 2 के पाड़े में 21 आते हैं, 2 के पाड़े में 21 नहीं आते। तो 21 का मल्टीप्लाई करो सीधा 2 से, देख लो, या तो वैसे करो या फिर ऐसे करके देख लो। 1 मिनट, मैंने क्या बोला, 2 का मल्टीप्लाई 21 से कर दो तो भी वही आंसर आएगा, और तुम्हें एलसीएम से भी बता देती हूँ। 21, 2 और 3। अब देखो सबसे पहले 2 लिया, फिर 21 क्यों वैसे कैसे लिखे, क्योंकि 2 के पाड़े में 21 नहीं आते, फिर 1 और फिर 3, फिर वापस से 3 लिया, 3 के पाड़े में 21 आते हैं, कितनी बार आते हैं 7 बार, फिर 1 और 1। अब 7 का पाड़ा लिया, 1 बार, 1 और 1, इतने तक हो गया। अब देखो 7 का पाड़ा 3 बार बोलो 21 है, 21 का पाड़ा 2 बार बोलो कितना है 42, आया नहीं है 42। और मैंने क्या बोला, तुम दोनों को इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, 3 के पाड़े में 21 आते थे बट 2 के पाड़े में 21 नहीं आते थे, तो मैंने सीधा बोल दिया जिनको नहीं आ रहा उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने कितने हैं 42 है। अब अपन एलसीएम कितना लिया 42 लेंगे, इसका एलसीएम 42 लेने के बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है इससे, 21 से क्या करना है डिवाइड करना है। अब 21 कितनी बार जाता है डिवाइड, 2 बार जाता है 42 से, कितनी बार जाएगा 2 से जाएगा, 2 बार जाएगा। अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई 16 से किया तो कितना है 32। अब माइनस का निशान है तो माइनस किया, उसके बाद ये कितने हैं 42 का मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया 2 से किया तो कितना है 21 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे। किसका 42 का डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, कितना आ रहा है 21। अब 21 का मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से करना है, 21 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना है 84 है, कितना है 84। फिर किसका निशान है प्लस का निशान है तो प्लस किया, उसके बाद 42 का डिवाइड किससे करना है 3 से करना है, किससे क्या करना है डिवाइड करना है, तो कितना आएंगे अपने 14 आएंगे। उसके बाद 14 का मल्टीप्लाई 9 से किया, किसका 14 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो कितने आ रहे 136। अब देखो ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, जब कोई निशान नहीं लगा हुआ होता तो वो क्या होता है प्लस वाला होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो 8, 6 और 1, माइनस के कितने हैं 84 है, माइनस के 84/20 42। अब इनको क्या किया माइनस किया इससे, तो 4, 8 में से 6 नहीं जा सकते बट 16 में तो 8 जा सकते हैं, तो 8 माइनस 42, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्यों प्लस की संख्या बड़ी है। फिर 42, ये दोनों कटते हैं किसी के टेबल से, हाँ कटते हैं 42 की टेबल से ही कटेंगे, कितनी बार कटेंगे 2 बार, तो आंसर क्या आया 2 आया, आंसर क्या आया 2 आया, 2 आया कि नहीं आया चेक कर लो एक बार। कैसे किया, पहले इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया अपन ने, जो कट रहे थे वो काटे, जो नहीं कट रहे थे उनको वैसा का वैसा छोड़ दी। 6 के पाड़े से तो 9 नहीं कटते, और 9 के पाड़े से 6 भी नहीं कटते, 8 के पाड़े से 7 नहीं कटते, 7 के पाड़े से भी 8 नहीं करते। तो फिर इनमें ऐसा कॉमन टेबल देखा कि जो इनमें से करता, 3 का टेबल कॉमन था, 3 के टेबल में 6 भी आते, 3 के टेबल में 9 भी आते, उन दोनों को काट दिया। ये 6 2 बार कटा, 9 3 बार कटा, फिर माइनस के 4/2 थे, फिर 9/3 थे। अब इनका एलसीएफ लिया, एलसीएफ लेने के बाद कितने, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, 21 के बाद 8 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 16 है, फिर 4/2 लिखे, 9/3 लिखे। उसके बाद इनका एलसीएफ लिया, तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था 3 के पाड़े में 21 आते हैं बट 2 के पाड़े में 21 नहीं आते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 21 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 42 है, 42 को डिवाइड किया 21 से तो 2 बार है, 2 का मल्टीप्लाई किससे किया 16 से किया तो 84 है। वैसे ही 42 का डिवाइड किससे किया 2 से किया, 2 से करने के बाद उसको क्या किया 21 है, 21 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना है 168। उसके बाद 42 को डिवाइड 3 से किया,
कितना है 14 है, 14 क्या मल्टीप्लाई किससे किया 9 से किया तो 136 आया, 84 आए थे, सॉरी यहाँ पे 68 नहीं आए थे। फिर क्या किया, इन प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया तो 68 है और फिर माइनस के 84 रखे। 84 में से 84 किस में से गए, 168 में से गए तो 84 आए, 84 बटा 42। 42 की टेबल में 84 कितनी बार आते, 2 बार आते, आंसर क्या है 2 है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ। आज मल्टीप्लाई वाले दे रही हूँ, कल डिवाइडेशन भी डाल दूंगी इसके अंदर। फर्स्ट सवाल 6/7 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस प्लस 3/4। जहां प्लस का निशान है वहां प्लस कर देना, जहां माइनस का निशान है वहां माइनस कर देना। सेकेंड 9/4 माइनस 9/5 मल्टीप्लाई 15/18 माइनस 9/4। थर्ड है 7/9 प्लस 9/12 मल्टीप्लाई 9/12 माइनस 9/5। उसके बाद फोर्थ सवाल 5/9 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3/5। उसके बाद फिफ्थ है 6/7 मल्टीप्लाई 4/2। उसके बाद 6 है 7/5 डिवाइड 2/9। उसके बाद सेवंथ है 6/7 प्लस 3/4। और 8th सवाल है 7/9 माइनस 7/9। इसको कर लेना। कितने सवाल है, 8 सवाल दिए हैं, ये तुम्हारे घर के लिए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।